नमस्कार। टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात कर रहे हैं। भाई, कोई डॉन हो और उसका रिश्ता बिहार से ना हो, कैसे हो सकता है? चाहे वो दाऊद हो, चाहे छोटा शकील हो, चाहे हमारे जो अभी जिनकी हत्या हुई है बाबा का, वो तो बिहार के ही थे। लेकिन अधिकांश जो डॉन हुआ है उसका रिश्ता कहीं न कहीं बिहार से रहा ही रहा है। चाहे मुख्तार अंसारी हो, जो भी बड़ा बड़ा डॉन हुआ है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो जनाब है, उनके गैंग में सबसे ज़्यादा शूटर अगर किसी एक राज्य का है तो वो बिहार का है। भले ही इसका ऑपरेशनल एरिया पंजाब और राजस्थान था, लेकिन सबसे ज़्यादा शूटर बिहार से ही ये हायर करता है। सलमान खान के घर गोली चलाने वाले मामले में जिस दो की गिरफ्तारी हुई थी वो बिहार ही का था। यहाँ प्रैक्टिस करके गया था, वहाँ छोड़ आया गोली। और आपको जानकर हैरान हो गए कि इसका जो सबसे बड़े शूटर में एक शूटर कि हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, शशांक पांडे का और त्रिभुवन शाह का। शशांक पांडे की गिरफ्तारी के बाद जब STF, NIA तमाम एजेंसियां जो पूछताछ की, उस पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई है, तो आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सारा गैंग सोशल मीडिया के सहारे चलता है। इस गैंग का पूरा ऑपरेशन ही सोशल मीडिया के सहारे होता है। कोई मोबाइल का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक। और जितने इसके गैंगस्टर हैं सब अपने आप को कहीं डॉन लिखेगा, कहीं दादा लिखेगा, कहीं गैंग ऑफ बिश्नोई लिखेगा और सार्वजनिक तौर पर हथियार के साथ तस्वीर रखता है। और ये लोग, अब कोई इसका मलेशिया में आदमी बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में, कोई सिंगापुर में, कोई दुबई में, वहीं से डील करता है कि फलाने आदमी को मारना है, इतना पैसा देंगे, जाओ ट्राई करो। हथियार जो है पहुंचाने वाला गैंग अलग है। याद होगा कुछ दिन पहले बेतिया में पकड़ाया था इसको 2 आदमी, राजस्थान का आदमी था, 4 गो पिस्टल के साथ पकड़ाया था। गोपालगंज में भी उसको डिलीवरी देना था। बिहार में कोई बड़ी घटना का अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन वो पकड़ा गया। तो शशांक झाजी जो पकड़ाए है, तो इसने जो बताया कि कैसे ऑपरेशन होता है, कभी कोई मिला नहीं है, उसके भाई से मिला नहीं, लेकिन सुपारी मिलता रहा, पैसा मिलता रहा, ट्रांजैक्शन होता रहा, ऑनलाइन पैसा सबके अकाउंट में जाइए, काम करिए, हथियार लीजिए, कैसे कहाँ किसको मारना है वो टास्क आपको मिल गया, जाके काम कर दीजिए, आपके अकाउंट में आपको पैसा चला जाएगा। मतलब सब कुछ डिजिटल वे में चलता है। कैसे आपको कहाँ कौन मदद करेगा वो भी आपको फेसबुक के थ्रू ही सारा इंफॉर्मेशन आपको देगा। आप कोई मोबाइल यूज मत करिए, सारा कुछ फेसबुक के सहारे, फेसबुक पर ही आप अपने कोई भी घटना को अंजाम दीजिए तो स्वीकार कीजिए। मतलब फेसबुक इसका ऑपरेशन का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जरिया है, जिसके सहारे ये तय करता है कि किसको टपकाना है। उसके बाद टपकाने वाले से लोगों के जो मेंबर हैं उनसे बात होती है, ऑनलाइन तय होता है कहाँ कहाँ से, अलग अलग जगहों से लोगों को हायर करता है और उसके बाद फिर ऑपरेशन करता है। उस ऑपरेशन में जितना भी खर्च होता है वो खर्च ऑनलाइन सब तक पहुंचता रहता है। हर स्टेट में इसके पास एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। जैसे साइबर क्राइम वाला जितना नेटवर्क है ना, ठीक उसी तरीके से इस तरीके का नेटवर्क इन लोगों ने खड़ा किया है, एकदम ठाई ठाई वाला नेटवर्क। और कोई किसी से मुलाकात नहीं होनी है, कोई किसी को पहचानता नहीं है, कोई किसी से के पास किसी का फोन नंबर नहीं है। बस इंफॉर्मेशन दिया गया, पैसा लीजिए, खर्च हो रहा है, आपका काम है उसको ठोक देना। किसी को पता नहीं है कि इस गैंग का मेंबर कौन लोग है। ऐसा नहीं है कि जो बातचीत होती है तो ग्रुप चैट में होता है, नहीं, सबसे इंडिविजुअल बात होती है। फिर इंडिविजुअल तरीके से जब टारगेट तय हो गया कि फलाने लोगों को मारना है, तो जब सब लोग मुंबई पहुंच गए तब पता चलता है कि इस ऑपरेशन में कहाँ कहाँ के लोग हमारे साथ हैं। सबको एड्रेस दिया जाता है, फलाने जगह फलाने होटल में, फलाने जगह फलाने के आवास पर पहुंच जाओ
वहाँ पहुँचने के बाद सब व्यवस्था रहता है, हथियार वगैरह सब मिल गया, गाड़ी उड़ी मिल गया, आके वहाँ अपना फायर कीजिए। मुंबई में जो कुछ भी हुआ है इस मामले में, जो बिहार पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए मारना था और उसको पकड़ाना था, तय था कि तुमको मारकर भागना नहीं है, इसलिए उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, क्योंकि जब तक हम दहशत नहीं पैदा करेंगे अंडरवर्ल्ड की तरह, दाऊद की तरह, तब तक हमें फिल्म इंडस्ट्री से पैसा नहीं मिलेगा। और फिल्म इंडस्ट्री से पैसे के लिए तो करोड़ों का डील होगा। अब सलमान खान को से डील करना है, एक बार मारे, अपना घर पर चलाए, नहीं डरा, नहीं दिया पैसा, तो उनके खास मित्र की हत्या कर दिया इन लोगों ने। कब्जा करना है और समझिए कि हजारों हजार यूथ इसके गैंग में है। मतलब बहुत आसान काम है। कुछ यहाँ एकदम सब चीज ऑनलाइन सिस्टम से है। जैसे आप नेटवर्किंग चलता है ना, अमेजन प्राइम पर आप सामान खरीदिए, ऑर्डर दीजिए, आपके डिलीवरी हो जाएगा घर पर, ठीक उसी तरीके से है। कोई किसी को जानते हैं कि किसको आपने हायर किया, किसको आपने पैसा दिया? कुछ नहीं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम से चलता है। सारा नेटवर्क सोशल मीडिया के सहारे चलता है। और आप शशांक पांडे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से पूछताछ में सारी बातें सामने आई हैं, यह कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि इसके पीछे कोई न कोई ऐसी एजेंसी जरूर है, जिस तरीके की एजेंसी हो, जो इसका प्रोटेक्शन तो कर रहा है, इसका बचाव कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये गैंग चला रहा है ना, उसके सहारे ये जेल में रह के सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्योंकि जेल में जो एक अलग तरीके का क्राइम का जो अपना एक नेटवर्क है ना, और जिस बड़े बड़े लोगों को ये टारगेट कर रहा है, ऐसे में अगर जेल में इन्हें अगर विशेष सुविधा नहीं मुहैया होगा तो कोई भी जाकर ठोक देगा। अरे इसमें कुछ ऐसा थोड़ी है कि ये इसके पास जो है सो नेटवर्किंग का खेल है। कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नेटवर्क नहीं है जिसके सहारे ये इनके खिलाफ काम करने वाले लोगों को, ये तो कौन भाई टारगेट लेता है कि किसको ठोकने के बाद हमको रंगदारी मिल सकता है, किसको कहाँ टारगेट किया जाए, धमकाया जाए, जिससे हमको पैसा उगाही हो सके। बस सिर्फ यही काम इसका है, और इसके लिए नेटवर्क का वो इस्तेमाल करता है। तो बिहार का 3 जिला जो हमने आपको कहा है कि गोपालगंज, मोतिहारी और आपको गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया, यही 3 जिला है जहां इसका कह सकते हैं कि गढ़ है। यहाँ से सबसे ज़्यादा शूटर इनके आते हैं, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर का इलाका है। और सारे ऐसे लोग, हाँ एक भी और बात है, शशांक का फर्जी पासपोर्ट बनाया गया था और दुबई गया था ये, जो अगर बहुत ज़्यादा करीबी हो जाता है तो उसको दुबई उबई घुमाता है खूब। नेटवर्क है। कनाडा में जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें अब बताइए ना, वहाँ का पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि बिश्नोई गैंग ने जो है आकर यहाँ घटना को अंजाम दिया है, तो दे सकता है। सब कुछ तो सोशल मीडिया से करना ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेल में रहते हुए इतनी बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे रहा है, और जिस तरीके से दबिश होनी चाहिए उस पर, आखिर कैसे वो टारगेट फिक्स करता है, कैसे हत्याओं के लेकर ये खेल हो रहा है, कैसे डील हो रहा है, बगैर जेल से नेटवर्क के कैसे संभव है? तो आखिर में ऐसा सवाल उठना लाजमी है कि कौन है इसके पीछे खड़ा, कौन है वो शख्स जो देश में एक पैरेलल अंडरवर्ल्ड खड़ा करना चाहता है। हाल के दिनों में आप पिछले 10 वर्षों के दौरान इस देश में देखिए तो ऐसी ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जो संदिग्ध हत्याएं। एक पत्रकार की कर्नाटक में हत्या हुई थी, सोशल एक्टिविस्ट की, देख किस तरीके से हत्या हुई, पता ही नहीं चला कि हत्या के पीछे कौन लोग थे। साधारण लोग, फल बेचने वाला, साधारण क्रिमिनल जो जेल गया है, वो उसको सुपारी मिल रहा है और जाके ठोक दी। कौन ठोकाया? कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि भाई कोई कम्युनिकेशन नहीं, तब तो पुलिस पकड़े। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सब वर्चुअली बात हुआ, वर्चुअली एक दूसरे को देखा, बिना चेहरा देखे हुए, बस पैसा आपको मिला, आपको जाकर घटना का अंजाम दे दीजिए।
लेकिन यह सब कुछ खेल बिना किसी ताकतवर एजेंसी के सपोर्ट के बगैर संभव नहीं है, ये भी एक सत्य है।